कैसे हैं आप लोग। बेटे क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम अब बहुत ही पास हैं और आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन फॉर सपोर्टिंग यू आपके लिए कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं जिसमें कि आप अपनी क्लास 12th अकाउंटेंसी के लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बट आपको अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करते रहनी है और ये क्लासेस आपको बस हेल्प करने के लिए हैं। अगर आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना हो, अगर आपको कोई कंटेंट ब्रीफ में चाहिए हो, तो आप इन क्लासेस को रिव्यू कीजिए। तो चलिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस में, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जिसे हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। तो आज हम सबसे पहले लेक्चर में करने जा रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स में टीचर्स आपके पास हर टाइम पर्सनली अवेलेबल हों, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट थैंक्स टू दी टेक्नोलॉजी कि टीचर्स अब आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं कि आपके साथ हम एक लास्ट टाइम तक भी हम आपको कुछ ना कुछ रिवाइज कराते रहें। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ कि आप पढ़ेंगे और हम ठीक से पढ़ाएंगे, तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर पे, और जो है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपका 3 मार्क्स के अबाउट आता है, 3 मार्क्स की इसकी एक्सपेक्टेड वेटेज है। और अगर मैं बात करूं, 2 टाइप के कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट। मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जाम में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आता है, 90% आप मान लीजिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आता है, और बहुत ही कम ऐसे चांसेस हैं कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट आए। लेकिन फिर भी हम लोग पूरा करेंगे ठीक से, क्योंकि हम चांस लेना चाहिए हमें बोर्ड में। बेटे बोर्ड एग्जाम सभी स्टूडेंट्स की लाइफ में एक ही बार आता है और एक ही बार आना चाहिए। तो चलते हैं, तो हम पूरी बात करेंगे। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट सीखने से पहले ये आपके सामने है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। अब बहुत ही अच्छा रहेगा, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, आप आराम से इसको देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपने पास रखिए। आपको सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको बनाना सीखना चाहिए इनकम स्टेटमेंट। कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, पहले हम ये तो सीख लें। बेटे कंपैरेटिव के केस में आपको 2 ईयर का डेटा गिवन होता है, करंट और प्रीवियस ईयर। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आप इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। बेटे सबसे पहले लिखा जाता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये सारी इनपुट्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी, आपको उस इनपुट को ऑर्गेनाइज करना है। पहले उससे पहले आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको इससे इनकम स्टेटमेंट बना लेना है। तो जरा देखिए, सबसे पहले आप लिखते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका मतलब है बेटे, किसी टाइम में आप लोगों ने पढ़ा था नेट सेल्स, तो ये भी नेट सेल्स ही है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन है, सेल्स रिटर्न भी गिवन है, तो आप दोनों को माइनस करके यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। सेकंड इज अदर इनकम। आपको किसी अदर सोर्सेज से अगर कोई इनकम दे रखी है तो आप यहाँ पर, और ये मोस्टली अदर इनकम के नाम से ही आता है। बेटे इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि आपको वर्किंग नॉलेज हो तो आप आराम से कर सकते हैं। अदर इनकम्स आपने यहाँ पर लिख लिया, और बेटे इन दोनों का आपने टोटल कर दिया, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। तो हमारी 3rd नंबर पर आती है टोटल रेवेन्यू। उसके बाद हम आते हैं 4th पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, और लिखते हैं लेस एक्सपेंसेस। और जो भी एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में गिवन हो, ये वैरी करेंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, किसी में फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी, किसी में डेप्रिसिएशन होगा, किसी में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होंगे। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस गिवन हो, यू विल राइट डाउन हियर ऑल दी एक्सपेंसेस। क्लियर? उसके बाद आप टोटल कर देंगे एक्सपेंसेस का। तो बेटे ये बड़ी सिंपल सी अप्रोच है कि सारी इनकम एक तरफ टोटल कर ली, एक्सपेंसेस दूसरी तरफ टोटल कर लिए, और इनकम और एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, देन यू विल गेट दी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीबीटी बोल देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। 3rd माइनस 4, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स माइनस करते हैं, इसमें से टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, और ये हमेशा गिवन होगा आपको। और ये कैलकुलेट होता है किसके ऊपर, ये कैलकुलेट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। उसके बाद आ जाता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले तो आपको ये 7 पॉइंट्स लर्न कर लेने, मेरे साथ साथ आप रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम,
थर्ड नंबर पे दोनों का टोटल कर लिया, फोर्थ में सारे एक्सपेंसेस लिखे, फोर्थ का टोटल कर लिया, फिफ्थ में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम में से रेवेन्यू में से आपने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन लेस कर दिया टैक्स, आगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यानी कि 7 पॉइंट्स में ही बनना चाहिए और ये 7 पॉइंट्स में ही बनाते हैं। करेक्ट, जो फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा इसी फॉर्मेट में आपको बनाना चाहिए। अब आगे आते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है और ये उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट बना के रख लिया। अगर मैं आपकी जगह पेपर देने जाता और पेपर में आता कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के नाम से क्वेश्चन, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए मैं ये फॉर्मेट बनाता जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और यहाँ पर 2 कॉलम में खाली छोड़ देता। अभी ये 2 कॉलम मैंने खाली छोड़ दिए, इन दोनों कॉलम्स का फिलहाल अभी कोई काम नहीं है। तो बेटे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट तो तब बनाओगे ना, पहले आप कंपैरेटिव के लिए इनकम स्टेटमेंट तो बना लीजिए। कंपैरिजन तो आप तभी करेंगे ना जब आपके पास 2 ईयर का डेटा अवेलेबल होगा। तो पहले डेटा यहाँ पर लिख लो, फॉर्मेट में बना लो, उसके बाद आप आगे का काम करना शुरू करो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 1920 बेटे ये हो गया हमारे लिए प्रीवियस ईयर, ये हमारे लिए प्रीवियस ईयर और ये हमारे लिए करंट ईयर। तो पहले आप जैसे बनाना चाहें वैसे बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब दोनों को साथ साथ बनाना चाहें दोनों को साथ साथ बना लीजिए, एक एक करके बनाना चाहें एक एक करके बना लीजिए। तो पहले चलिए करंट ईयर के डेटा से स्टार्ट करते हैं। करंट ईयर में अगर आप देखें तो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 12,80,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,80,000 था, लेकिन बेटे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स भी है यहाँ पर, यानी कि सेल रिटर्न। तो सेल में से सेल रिटर्न क्या कर देना चाहिए आपको, माइनस। तो हमारा आंसर आ गया 12 लाख। तो ये आ गया हमारा करंट ईयर का डेटा 12 लाख, हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद अदर इनकम है 1,20,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अदर इनकम 1,20,000, टोटल कर दिया, टोटल बिकम्स 13,20,000। उसके बाद आते हैं आगे, कहता है क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 480। तो मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 4,80,000। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 120। तो आपने लिख दिया एक्सपेंसेस 1,20,000। उसके बाद आपका लिखा है यहाँ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो बेटे मैंने अदर एक्सपेंसेस लिख के छोड़ा है, जिस भी नाम से आप आए आप उस नाम से लिख सकते हैं अदर एक्सपेंसेस। तो चलिए अदर एक्सपेंसेस में हमें दे रखे हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और वो हैं 1,20,000। तो आपने यहाँ पर लिख लिया 1,20,000। अब इनका आपने टोटल कर दिया, एक्सपेंसेस का टोटल। ये हो गए आपके 480 और 120, ये हो गए आपके 6 लाख, 6 और 120, दैट बिकम्स 7,20,000। ये आपने करंट ईयर बना लिया। और अब आप देखिए पूरा बनाना चाहें पूरा बनाइए मेरे साथ साथ। 13,20,000 में से 7,20,000 आपने माइनस करा, 3 माइनस 4, तो कितना आ गया हमारा प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट आ गया 6 लाख रुपीज। टैक्स रेट, तो देखते हैं क्वेश्चन ने टैक्स रेट क्या बोली है, टैक्स रेट इज 50%। तो हमने टैक्स रेट 50%, 6 लाख का 50% हो गया 3 लाख, और लास्ट में हमारे पास प्रॉफिट बच गया 3 लाख। तो मेरे बेटे अभी मैंने ना तो कंपैरेटिव की बात की ना कॉमन साइज, कुछ बात नहीं करी। मैं तो कह रहा हूँ पहले इनकम स्टेटमेंट तो बनाना सीखो कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट के 7 पॉइंट लर्न कीजिए, इनके सामने जो आपको इनके डिजिट्स दे रखी हों वो फिल कीजिए। अब आते हैं प्रीवियस ईयर के डेटा पे। तो देखिए 1050 में से 10 लाख आपने 50 माइनस कर दिया आपने, तो आपका नेट सेल बचा, नेट रेवेन्यू बचा आपका 10 लाख। तो आपने यहाँ लिख दिया रेवेन्यू 10 लाख। उसके बाद आपकी अदर इनकम है 1 लाख, तो आपने यहाँ पर अदर इनकम लिख दी 1 लाख, टोटल इज 11 लाख। करेक्ट, टोटल इज 11 लाख। उसके बाद आप आगे आते हैं, तो यहाँ पर लिखा है आपका अदर इनकम हो गया 4 लाख रुपीज का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, 4 लाख रुपीज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। 1 लाख रुपीज आपको यहाँ पर गिवन है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, 1 लाख रुपीज का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और 50,000 रुपीज का अदर एक्सपेंस। आपने यहाँ पर इनका टोटल कर दिया, दैट बिकम्स 5,50,000। उसके बाद आपने निकाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटे इनकम में से एक्सपेंसेस आपने माइनस करे और दैट बिकम्स 5,50,000।
क्लियर? आई होप यहाँ तक बात क्लियर। टैक्स रेट है 50%, तो आपने 50% का टैक्स पे कर दिया तो ये हो जाता है आपका 2,75,000, और जो बचकर आता है लास्ट में आपका 2,75,000, इसको बेटे नेट प्रॉफिट भी हम बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। तो अब पहली बात, अभी तक मैंने आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना सिखाया ही नहीं, अभी मैंने आपको सिखाया है निकालना केवल इनकम स्टेटमेंट। बेटे जब तक इनकम स्टेटमेंट नहीं बनता कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट नहीं बन सकता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अगली बात पर, सर अब बनाना सिखाओ कि कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमने इनकम स्टेटमेंट बना लिया। अब आगे बेटे आपको 2 कॉलम और इंसर्ट करने होते हैं, इसका नाम होता है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज, इट मीन्स CY माइनस PY। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की कॉरस्पॉन्डिंग फिगर माइनस करते जाइए, मतलब सामने सामने की फिगर माइनस करते जाइए। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 12 लाख में से 10 लाख आपने माइनस करे, 2 लाख। 120 में से 1 लाख माइनस किए, 20। उसके बाद आगे चलते हैं, 13,20,000 में से 11 लाख आपने माइनस करे, तो ये आ गया आपका 2,20,000। तो आप समझ गए, सामने सामने के डिजिट्स को माइनस करते जाइए, 80,000, 20,000, 70,000। उसके बाद ये आता है आपका 1,70,000, दिस इज 50,000, दिस इज 25,000। उसके बाद हम आगे आते हैं, ये भी आता है आपका 25,000। क्लियर? तो यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ कि हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया। इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद हमने निकाला एब्सोल्यूट चेंज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम क्यों बनाया हुआ है हमने, वहां पर हम लिखते हैं परसेंटेज चेंज। यानी कि ये जो एब्सोल्यूट चेंज है, ये जो एब्सोल्यूट चेंज है, इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। इसका तरीका क्या होता है बेटे, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर के डिजिट मल्टीप्लाई बाय 100। दैट मीन्स आप सुनिए, मैं यहां करके दिखाता हूं आपको। आपका एब्सोल्यूट चेंज था 2 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर है सामने 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया 20%। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी कितना आ गया 20%। करेक्ट? आप समझ गए मेरी बात कि हर एक डिजिट को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर की फिगर से क्या कर दीजिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। तो जो भी परसेंटेज आएंगी वो आप यहाँ पर लिखते चले जाएंगे सामने सामने, तो ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की पहली बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये कि हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे 7 पॉइंट्स में, और जब हमें इनकम स्टेटमेंट हम बना लेंगे तो उसके बाद हम करेंगे एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और फिर उस एब्सोल्यूट चेंज को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर डिजिट मल्टीप्लाई बाय 100। करेक्ट? तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, तो 1,70,000 डिवाइडेड बाई 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। आई होप आप सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, डिवाइड मल्टीप्लाई करना अच्छे से आता है। तो बेटे इसमें कोई बहुत ज़्यादा सीखने की चीज़ नहीं है, बस ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए 3-4 नंबर का आता है, और टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए छोटा आता है। इसकी कैलकुलेशंस भी बहुत ईजी आती हैं, डेसिमल्स वगैरह में बहुत ही कम आता है, और अगर 1% कभी डेसिमल में आ जाए तो डेसिमल के बाद आप 1 या 2 डिजिट तक भी करते हैं तो भी वो ठीक माना जाता है। तो आई होप आपको कंपैरेटिव क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं, इसको हम केवल डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है लगभग,
इसका फॉर्मेट भी हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम हमेशा की तरह बना रहे हैं। अब इस क्वेश्चन से देखिए, तो पहला स्टेप क्या है बेटे, स्टेप 1 क्या होगा आपका, स्टेप 1 होगा प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहला काम तो इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए आप ठीक से। अब जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें परसेंटेज परसेंटेज लिखी हुई है, तो क्या मतलब है इसका, देखिए 10,50,000 आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न है 50,000 रुपीज का, तो आपका नेट रेवेन्यू कितना हो गया 10,50,000। तो प्रीवियस ईयर का जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 10 लाख हो गया। सुनिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, बस एक बात समझा रहा हूं। अब देखिए क्या लिखा है, अदर इनकम, अदर इनकम 10%। बेटे 10% किसका 10%, आपको बताना होगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपको बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ नेट रेवेन्यू, तो हमने अभी अभी यहां पर नेट रेवेन्यू कितना लिखा 10 लाख, तो 10 लाख का 10% दैट मीन्स 1 लाख रुपीज इज दी अदर इनकम। दूसरी बात, आपको कुछ लोग ये बोलेंगे कि करंट ईयर पहले या करंट ईयर बाद में, प्रीवियस ईयर इधर करंट ईयर इधर, बेटा उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में अगर प्रीवियस ईयर पहले लिखा है तो आप भी पहले लिख लीजिए, करंट ईयर बाद में लिखा है करंट ईयर बाद में लिख लीजिए। तो आपको तो एब्सोल्यूट चेंज निकालते हुए, तो अब आप क्या करेंगे, पहले आराम से इसका पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो पहले तो आप पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाइए। इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद निकालेंगे परसेंटेज चेंज। अगर कोई आपसे पूछ ले क्या एक सिंगल ईयर के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बन सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, एक सिंगल ईयर के लिए नहीं बन सकता। रीजन बीइंग, क्योंकि सिंगल ईयर को आप कंपेयर किससे करेंगे, तो सिंगल ईयर के लिए कभी भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं बन सकता। तो दिस वाज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बेटे बच्चों को बैलेंस शीट नहीं पता होती, अगर पेपर के अंदर आप बैलेंस शीट का क्वेश्चन कर रहे हैं और बाई चांस भूल गए, तो बेटे हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन होती है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट, और ये इनके हेड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं हेड्स, करेक्ट। तो अगर कभी बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ गया तो सेम प्रैक्टिस कि पहले आपको बैलेंस शीट बना लेनी है। जैसे सपोज करिए ये क्वेश्चन आया 2020-21 और ये 19-20, ये तो हो गया आपका प्रीवियस ईयर, और ये हो गया आपका करंट ईयर, करेक्ट। अब आपने ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, पहले वही 4 कॉलम, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। अब आप देखिए कि आप करंट ईयर अगर ले रहे हैं तो शेयर होल्डर फंड लिखा है 6 लाख, करंट ईयर में आपका शेयर होल्डर फंड है 6 लाख, करेक्ट। उसके बाद आपका है करंट लायबिलिटी 2 लाख, तो करंट लायबिलिटी आपने लिख दी 2 लाख। उसके बाद आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है 4 लाख, तो नॉन करंट लायबिलिटी आपकी 4 लाख। तो बेटे टोटल हो गया आपका इधर 12 लाख रुपीज, ये हम करंट ईयर बना रहे हैं। अब और देखिए करंट एसेट 5 लाख एंड नॉन करंट एसेट 5 लाख और नॉन करंट 7 लाख। अब हमने यहां पर इसका टोटल कर लिया, ये भी 12 लाख आएगा। ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल कैसा होता है, मैच हो जाता है। ठीक, ये हमने करंट ईयर की बैलेंस शीट बना दी। बेटे ये जो है दिस इज नॉट अ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट नहीं है, नॉट अ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट थोड़ी है, ये तो केवल बैलेंसेज है। तो आपको बैलेंसेज को फॉर्मेट में रखते हुए क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, वही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। शेयर होल्डर फंड 5 लाख, तो शेयर होल्डर फंड 5 लाख। उसके बाद करंट लायबिलिटी 3 लाख, तो करंट लायबिलिटी आपने यहां पर रख दी 3 लाख। उसके बाद आपको मिलती है नॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख, टोटल करते हैं तो ये आ जाता है आपका 10 लाख। आई होप इट इज क्लियर। प्रैक्टिस सिंपल है, तो 5 की करंट और नॉन करंट, 5 लाख एंड 5 लाख। प्रैक्टिस इज एब्सोल्युटली सेम। बच्चों को बस, क्या बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें कंपैरेटिव नहीं आता, अरे मेरे बच्चे कंपैरेटिव तो सबको आता है।
आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट नहीं आते बनाने, तो वो सीखो। जब आपने बैलेंस शीट बना ली, अब क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, सी वाई माइनस पी वाई, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के डिजिट माइनस कर दीजिए, 1 लाख, 2 लाख, और 2 में से आप 3 माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 1 लाख। बेटे माइनस आ रहा है तो माइनस में लिख दो, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद 2 लाख, उसके बाद अगेन 2 लाख, और यहां पर 0, जब कोई चेंज है ही नहीं। ठीक, 12 में से 10 माइनस करे, अगेन 2 लाख। अब आती है बात परसेंटेज चेंज की, तो बेटे अभी कैसे बताया था, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अब एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 1 लाख, एब्सोल्यूट चेंज इज 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर कितना है, 5 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट। सो दैट बिकम्स 20%। तो जो भी परसेंटेज आए आप यहां पर लिखते जाए। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर है। 2 लाख नॉन करंट लाइबिलिटी, अब जैसे 2 लाख लिखा, 2 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अगेन 2 लाख, तो 2 लाख अपॉन 2 लाख तो कितना आ गया, 100%। ये माइनस का 1 लाख, तो बेटे माइनस का 1 लाख है तो क्या दिक्कत है, 1 लाख अपॉन 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दैट बिकम्स 33.33%। बेटे अगर डिजिट माइनस में है तो परसेंटेज भी किस में आएगी, माइनस में। वेरी सिंपल, आई होप इट इज़ वेरी सिंपल। फिर अगेन ये आ गया 20%। तो बस इस तरीके से आप परसेंटेज निकालते जाइए और आपका क्वेश्चन होता जाएगा। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी कंपैरेटिव और कॉमन साइज की। दिस इज लेक्चर 2। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हम लेक्चर 2 में क्या करेंगे। लेक्चर 2 में हम सीखेंगे कॉमन साइज बनाना। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कंपैरेटिव बनाना। एक बार जल्दी से रिव्यू लेते हैं। हमने सबसे पहले सीखा कि हमें लर्न करना चाहिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। उसके बाद जो हमें डेटा, जो क्वेश्चन हमें गिवन होंगे उसको हम पुट करेंगे किसके अंदर, उस फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद हम उसको माइनस करेंगे तो हमारा एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आएगा। सेम इन द केस ऑफ बैलेंस शीट होता है। पहले आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न कर लीजिए। बैलेंस शीट की 2 साइड होती हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसके अंदर ये जो 1 2 3 4 लिखा है, दीज आर कॉल्ड एज हेड्स। तो 3 हेड्स यहाँ पर होते हैं, 2 हेड्स यहाँ पर होते हैं। तो आप इसके बेस पर बैलेंस शीट बनाइए और फिर वही सेम प्रोसेस फॉलो करिए, माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज। आई होप बेटा यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ते रहें, बेस्ट ऑफ लक। मेरा मानना बेटा ये है कि एग्जाम से 1 घंटा पहले तक भी आपको मेहनत करती रहनी चाहिए, भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, बिलीव करना चाहिए अपने ऊपर, ठीक, और ऊपर वाले के ऊपर। बस आप आराम से मेहनत करें और आप अच्छे से पढ़ते रहें जितना आप मेहनत कर सकते हैं। देखिए हर टाइप का बच्चा होता है। कोई बच्चा पूरे साल कॉन्स्टेंटली पढ़ता है, कोई बच्चा लास्ट में पढ़ता है। मेरे हिसाब से अगर कोई लास्ट में भी पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, जब भी आपको लगे कि मुझे पढ़ना चाहिए उसी टाइम आप पढ़ना स्टार्ट करो। इतने कंटेंट अवेलेबल हैं कि आप अच्छे से पास हो सकते हैं एक रेस्पेक्टेबल मार्क्स लाके। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 2 में हम लोग करेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।